सो चलिए प्रश्न 10 करते हैं जो कि है बड़ा सिंपल। तो हमने इससे पिछली वीडियो में प्रश्न 9 तक कर लिया था। अब प्रश्न 10 करते हैं साहब, जो कि है बड़ा आसान। कहानी क्या है साहब, ध्यान समझिए। बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूर्ण होता है। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अब मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिए। पहले साहब एक वृत्त बना लेंगे। साहब क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक वृत्त है ना। समझिए मैंने यहाँ एक वृत्त बना दिया है ना। तो आप सब भी ये बना सकते हैं इसे, ठीक है ना। बन जा भैया, ठीक है ना। चलिए बड़ा ही है ना, अच्छे साहब बन गया, ठीक है ना। एक साहब एक वृत्त है, ठीक है ना। ये भैया क्या है, वृत्त है। और ये इसका क्या है साहब, केंद्र है, ठीक है ना। सर केंद्र है। अब साहब यहाँ एक कोई बाहर बिंदु है। एक साहब यहाँ कोई बाहर एक यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए जिसका नाम है ए, है ना। एक कोई बाहर बिंदु है साहब। इससे स्पर्श रेखा खींची गई। क्या खींची गई भैया, इससे स्पर्श रेखा। सर आप स्पर्श रेखा बना दीजिए, है ना। तो ये बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये इससे स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है ना। आप बिना पटरी के भी बना सकते हैं ना, लेकिन मैं बना रहा हूँ ताकि अच्छे से बन जाए, ठीक है। ताकि समझाने में कोई दिक्कत साहब ना आए, है ना। साहब ये बन गया है ना स्पर्श रेखा। भैया ये बाह्य बिंदु था। इस बाह्य बिंदु से भैया स्पर्श रेखा खींची गई, जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला था, ठीक है ना। ठीक है साहब, ये वाला पॉइंट को नाम दीजिए भैया बी, इसको नाम दे दीजिए सी, है ना। बोला, ध्यान समझिए, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, माने है ये वाला कोण, इस कोण की बात हो रही, ठीक है ना। इसकी बात हो रही। तथा उसने बोला है, तो साहब उसने क्या बोला है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, माने इनको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है साहब। सर अब भी पल्ले नहीं पड़ा, ध्यान समझिए। उसने बोला साहब ये कोण और ये कोण संपूरक कोण है। माने संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिसका जोड़ हो 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री, उसे बोलते हैं संपूरक कोण। तो भैया हमें सिद्ध ये करना है कि एंगल ये प्लस एंगल ये बराबर 180 डिग्री। फिर समझिए, हमें ये प्लस ये लाना है 180 डिग्री। कहानी इतना था, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। माने इन दोनों का जोड़ 180 लाना है। ध्यान से समझिए। सर लाएंगे कैसे, सर पहले लिख लीजिए दिया क्या है, लाना क्या है, ठीक है ना। लिखिए दिया है साहब, दिया सर साहब क्या दिया है, ए बाह्य बिंदु है। लिखेंगे यहाँ पर ए बाह्य बिंदु है। सर दिख रहा भी है ना, ये क्या बाह्य बिंदु है। तथा यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, तथा ए बी व ए सी स्पर्श रेखा है। क्या साहब यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। ठीक है साहब, हमको सिद्ध भैया क्या करना है, हमको सर सिद्ध करना है। ध्यान समझिए, सिद्ध करना है। सर सिद्ध क्या करना है, ध्यान समझिए। सर सिद्ध ये करना है कि ये एंगल, मान लीजिए एंगल एक नाम है, इसका दो नाम है, ठीक है। हमें लाना है कि एंगल एक प्लस एंगल दो 180 डिग्री, है ना। तभी संपूरक होंगे ना। ठीक है साहब, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लिखा बजुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा देखिए, आप इस लाइन को गोली मार दीजिए, ठीक है। सर नहीं दिख रहा, समझिए दिख ही नहीं रहा है। तो भैया ये कितना है सर, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो आपको ये रेखा नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको चतुर्भुज ए बी ओ सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए बी ओ सी। लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ए बी ओ सी में, है ना। हम कह सकते हैं एंगल एक प्लस ये वाला कितना भैया 90 डिग्री है, प्लस यहाँ एंगल दो प्लस में साहब कितना 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। क्यों भैया, चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री होता है। लिखेंगे चतुर्भुज का कोण
योग गुण है ना, ये गुण क्या कहता है सर? ये कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। उसको तो लंबा ना लिखकर शॉर्ट में लिखते हैं चतुर्भुज का कोण योग गुण। जैसे त्रिभुज का कोण योग गुण था ना कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, वैसे चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल 1 बचा है, एंगल 2 बचा है, ठीक है। ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना सर? बिल्कुल हो गया साहब। उधर 360 डिग्री है सर, इनको उधर भेज देंगे तो का एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 डिग्री में से साहब 180 डिग्री चला गया सर। 360 डिग्री में से 180 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इन दो कोणों जोड़ 180 डिग्री है, अतः ये दोनों कैसे कोण है? संपूरक कोण है, ठीक है। क्या है भैया? अतः ये दोनों के कोण है? संपूरक कोण है ना। अतः एंगल 1 हुआ क्या है? एंगल 2 संपूरक कोण है ना। माने ये इसका संपूरक कोण है, या फिर दूसरी भाषा में 2 इसका संपूरक कोण है, ठीक है। संपूरक कोण जानते हो, जैसे एक लिखा है यहाँ पर 120 डिग्री, तो अगला कोण कितना पाएगा साहब? 60 डिग्री, क्योंकि तभी तो इनका जोड़ 180 डिग्री होगा ना। कोई बोला साहब 90 डिग्री एक कोण है, तो अगला कोण क्या होगा? कौन 90 डिग्री, तभी तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो? 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना सर? बिल्कुल, है ना। तो ये कथा थी। अब देखिए इन दोनों का जोड़ कितना? 180 डिग्री आ गया। माने ये दोनों कैसे कोण है सर? संपूरक कोण है। हमें यही बताना था ना कि ये कोण इस कोण का संपूरक है, माने इन दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो सिंपल सी कथा थी, आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो साहब अब बढ़ते हैं जीवन में आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, गरीब सा, है ना। देखिए करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 11, है ना। ये भी बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही आसान है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। पहले समझिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं साहब? समांतर सर कहाँ लिखेंगे यहाँ पर? सर यहीं लिखिए, ठीक है ना। वैसे समझिए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। सुनो ना यहाँ पर, चतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने भुजा पहली बात बराबर होती है, दूसरी बात समांतर होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे ये भी इसके बराबर पाएगा, इसे समांतर पाएगा ना। और सम चतुर्भुज में क्या होता है भैया? सम चतुर्भुज में क्या होता है साहब? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं भैया? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और आमने सामने भैया समांतर होती हैं। आमने सामने क्या होती हैं? समांतर होती, ठीक है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो और समांतर हो। सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सम माने समान है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज की आमने सामने भुजा समांतर भी होती है। समांतर माने जो समान अंतर को, जैसे ये लाइन समांतर है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच गैप क्या है? सेम है साहब। अब आते साहब क्वेश्चन पे, है ना। बहुत हुआ ड्रामा। बोल क्या रहा साहब? बोला कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कहानी क्या साहब? एक हमें वृत्त के परिगत क्या दिया साहब? समांतर चतुर्भुज दिया। क्या दिया भैया? समांतर चतुर्भुज। पहले हम यहाँ बना लेंगे साहब एक वृत्त बन जा भैया, है ना, एक घूमना जाए, है ना, ठीक है साहब। ये साहब ये चतुर्भुज दिया है भैया, इसके परिगत एक बाहर की बना है क्या? समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। देखिए इसका नाम लीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है ना, ठीक है साहब। तो ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और इसको हमें सिद्ध करना है कि एक सम चतुर्भुज है। ध्यान से मुझे पहले लिखते हैं दिया क्या है, ठीक है ना। देखिए साहब दिया है हमें कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना।
अच्छा, समांतर चतुर्भुज है माने इसके आमने सामने भुजा क्या पाएगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं अर्थात ए बी बराबर क्या पाएगा साहब, सर ए बी बराबर सी डी पाएगा, व साहब बी सी बराबर ए डी पाएगा, बी सी बराबर क्या पाएगा साहब, ए डी पाएगा ना। ये तो हुआ ना, ठीक है साहब। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सर, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अच्छा, सम चतुर्भुज है इसका मतलब है अर्थात हमें लाना है ए बी बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी एम, माने सभी भुजाएं क्या है साहब, बराबर, ये लाना है। क्वेश्चन पढ़ ले पढ़ा, हमको ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है, हमको इसको बनाना है एक सम चतुर्भुज। सर सम चतुर्भुज कब बनेगा, जब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी साहब, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए इसको साहब लाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए, इसको साहब कैसे लाएंगे, ध्यान से समझिए, ठीक। तो इसको भैया सम चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले इन पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए, मान लो पी है, ये साहब क्यों है, ये साहब क्या है आर है, ये साहब क्या है एस है, ठीक है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हमने ये साहब एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। माने ये भुजा इसके बराबर पाएगी ना। हमने पिछली वीडियो में एक डिस्कशन किया था, अगर वाह बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर। माने जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा ना। ये पुरानी कथा है, नहीं याद है भैया अभी समझ लीजिए कि वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है साहब, बराबर होती है। अब देखिए सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं साहब, इसको सिद्ध, ध्यान से समझिए। अच्छा यहाँ देखिए एक क्या है साहब, वाह बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, तो हम कह सकते हैं ए पी बराबर क्या पाएगा साहब, ए एस पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर साहब क्या पाएगा, ए एस। क्यों साहब, इसको नाम दिए समीकरण एक, कारण क्या है, वाह बिंदु से है ना खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है साहब। उसी प्रकार हम कह सकते हैं साहब ये बी पी बराबर क्या पाएगा, बी क्यू पाएगा, बी पी बराबर क्या पाएगा साहब, बी क्यू पाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 2 हो गया। कारण साहब सर वही है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं साहब यहाँ देखिए क्या पाएगा साहब, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बी पी बराबर बी क्यू पाया, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर सी आर बराबर क्या पाएगा, सी क्यू, सी आर बराबर क्या पाएगा भैया यहाँ पर सी क्यू पाएगा, है ना। समीकरण 3 दीजिए। सर कारण क्या रहेगा, सर कारण वही रहने वाला है कि वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं साहब बराबर होती हैं। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं साहब यहाँ पर डी आर बराबर किसके पाएगा, डी एस, डी आर बराबर साहब डी एस पाएगा। 4 नाम दीजिए इसको। सर कहानी क्या है, सर वही सब में सेम चल रही है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया सर, बिल्कुल। अब देखिए इन सभी समीकरण को जोड़ दीजिए। सर जोड़ काहे रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से, है ना। सर 5 तो है ही नहीं, नशा किए हैं क्या सर, नहीं भैया नशा नहीं किए, ठीक है। सभी जोड़ दिए तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में जुड़ेगा। माने जो बराबर की इधर है तो बराबर की इधर ही जुड़ेगा, है ना। और जो बराबर को उधर है साहब वो बराबर के उधर ही जुड़ेगा। हम कह सकते हैं ए एस + बी क्यू प्लस में सी क्यू डी एस, और हो तो गया ना सर, सही में आप नशा किए हैं। डी एस का कुछ बचे नहीं तो काहे प्लस लगा रहे हैं। अब देखिए ए पी + बी पी मिलकर क्या बनेगा सर, ए पी प्लस में बी पी मिलकर साहब ए बी बन जाएगा। क्या लिखे साहब, ए बी प्लस में सर सी आर + डी आर मिलकर क्या बनेगा सर, सी आर प्लस में डी आर मिलकर यहाँ पर सी डी बन जाएगा। क्या बनेगा साहब यहाँ पर, सी डी।
बराबर, अब देखिए ए एस है और ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू सर कुछ मेल नहीं खा रहा ना। अगर हम ए एस में डी एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं साहब, ए एस में डी एस थे, क्या बन जाएगा ए डी, है ना, क्योंकि जोड़ में आप आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो ए एस प्लस डी एस क्या बनेगा साहब, यहाँ पे ए डी बन जाएगा। प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू साहब, बी क्यू प्लस सी क्यू साहब क्या बनेगा, बी सी बन जाएगा। यहाँ तक की कथा स्पष्ट हुई क्या सर, बिल्कुल। अच्छा देखिए, हमको दिया ए बी बराबर सी डी, माने जहाँ ए बी वहाँ सी डी लिख सकते हैं, और जहाँ सी डी है वहाँ ए बी लिख सकते हैं। तो हम जहाँ सी डी है मैं वहाँ ए बी चिपका रहा हूँ। सर ये कर्म सर काहे कर रहे हैं आप, अभी समझाते हैं, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना। अच्छा जहाँ ए डी है, जहाँ सर ए डी मैं वहाँ बी सी चिपका सकता हूँ, सर बी सी चिपकाइए ना आराम से। प्लस में साहब बी सी है ना, लिख भी दीजिए, चूँकि हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या था साहब, सी डी था, वह बी सी बराबर क्या साहब, ए डी है। सर कहाँ से पाया सर, दिया है ना भैया, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब देखिए ए बी भी कितना हो गया साहब, 2AB हो गया है ना, ठीक है साहब। उधर 2BC हो गया। हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ जाएगा साहब, बी सी है, क्यों साहब 2 से 2 कट गया। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए हमने क्या कर दिया। अगर आप किसी समांतर चतुर्भुज के, है ना, 2 संलग्न भुजाओं को बराबर कर दें, ध्यान समझिए, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की 2 सटी हुई, संलग्न माने जो सटी हुई है ना, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं को बराबर कर दें, माने ये इसके बराबर आ जाए, तो ये एक समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है साहब, समचतुर्भुज बनता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने ए बी बराबर क्या ला दिया है, सी डी, सर नशा किया सही, ए बी बराबर, हमने ए बी बराबर क्या ला दिया साहब, बी सी ला दिया। हमने ए बी बराबर बी सी ला दिया, माने ये क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया, ठीक है ना। क्यों सर बन गया, देखिए हमने ए बी बराबर क्या लाया साहब, बी सी ला दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ए बी बराबर था सी डी, यहाँ सी डी चिपका दीजिए, ठीक है ना, ठीक है साहब। अब बी सी बराबर ए डी था, सर बी सी बराबर ए डी चिपका दीजिए। अब देखिए सभी भुजा बराबर नहीं होगी, देखिए ए बी बराबर बी सी हो गया, है ना। अब देखिए सभी बराबर है, माने हम इसको ऐसे सोचते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बात तो सेम है ना साहब, ठीक है। माने अगर 2 सटी भुजाएं बराबर हो गई तो चारों भुजाएं बराबर होना तय हो गया समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी साहब, बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी बराबर पाएगा बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना, ठीक है, डी है। अब देखिए सभी भुजाएं बराबर हो गई, माने ए बी सी डी क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज, क्या बन गया साहब, समांतर चतुर्भुज। अतः ए बी, नशा किए हैं, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बन गया, क्या बन गया, समचतुर्भुज। अतः ए बी सी डी एक क्या है सर, समचतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, बस इतना ध्यान रखिए, अगर हम समांतर चतुर्भुज की 2 सटी हुई, माने 2 संलग्न भुजाओं को बराबर कर देंगे, तो वह एक समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, समचतुर्भुज, है ना, ठीक है। माने चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे क्या बोलते हैं सर, धरती पर समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये रही कथा इस क्वेश्चन की, आशा करते हैं समझ में आया होगा। सिंपल सा था, कठिन सा बिल्कुल भी नहीं था ना। तो है ना, हमने शायद अकाउंट से क्वेश्चन साहब है ना दूसरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। इसी को 2 क्वेश्चन में साहब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तो है ना, आगे क्वेश्चन अभी करें या कल करें साहब, सर कल करिए, ठीक है। तो साहब कल करते हैं बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में, है ना।